हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द रॉड आर इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a1 and the block b can slide down the fixed wedge. The block b can slide down the fixed wedge with acceleration a2. The correct relation between a1 and a2 is given by. ऑल राइट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या चार ऑप्शन दे रखे A1 और A2 के रिलेशन में। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंस्ट्रेंट रिलेशन लगानी है। सिंपल एज दैट। ठीक है। सो मैक्सिमम आपके इस टाइप के क्वेश्चन कंस्ट्रेंट रिलेशन से हो जाएंगे। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए तभी ये समझ आएगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या कहती है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज, इंटरनल फोर्सेज के द्वारा जो वर्क डन होता है वो होता है जीरो के बराबर। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इंटरनल फोर्स इसके यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अब इससे क्या आ जाता है, नॉर्मल डॉट वेलोसिटी ये भी इक्वल टू जीरो, और इससे समेशन ऑफ नॉर्मल डॉट एक्सेलरेशन ये भी आ गई इक्वल टू जीरो। अब हम ये वाला यूज करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है। तो उसने क्या बोल रखा है, रॉड। ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं ध्यान से देखूं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाऊं, ठीक है, ये रही रॉड, ठीक है, और ये रहा ब्लॉक, ठीक है, जिसके ऊपर रॉड फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी और उसकी वजह से वो मूव कर रहा होगा, राइट। ठीक है। चलिए, तो ये रही आपकी रॉड और ये रहा ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है, रॉड नीचे आ रहा है। रॉड का अगर आप मोशन देखो वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगे हुए, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, फिक्स सपोर्ट से। तो इसका एक्सेलरेशन का होगा नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया A1 नीचे की डायरेक्शन में। अच्छा, यही अगर मैं बात करूं इस पे जो ब्लॉक है, इस पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया A2। दिस इज A1 एंड दिस इज A2। ठीक है। चलिए, अच्छा, अब नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा, आप ध्यान से नोटिस अगर आप करें, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं रॉड की, तो इस पे तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस ब्लॉक की वजह से, इस ब्लॉक के द्वारा नॉर्मल इसमें कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और यही मैं बात करूं इस पर्टिकुलर ब्लॉक की, तो इस पे कहाँ नॉर्मल लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप बना सकते हो, तो ये यहाँ पे होगा नॉर्मल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो समेशन ऑफ एन डॉट, ये मैंने नॉर्मल एन लिख दिया, यहाँ पे भी एन लिख दिया, एन डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब पहले रॉड की बात कर लेते हैं। नॉर्मल इंटू एक्सेलरेशन A1 इंटू कॉस ऑफ, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है ना, कॉस एंगल कितना इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री हम यहाँ पे लगा देंगे, है ना। या ऐसे लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस जीरो, अगर और सिंपली आपको लिखना है तो प्लस, ये क्या है हमारा, ब्लॉक के लिए लिखते हैं नॉर्मल लाइन, इसका एक्सेलरेशन क्या है, A2। अच्छा, अब दोनों के बीच में एंगल क्या है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नॉर्मल ये रहा और एक्सेलरेशन ये रहा। ठीक है। तो इसके बीच में, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। आप देख भी सकते हो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिकली होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है। दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। अच्छा, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा NA1 cos 0 डिग्री हो जाएगा और विद नेगेटिव साइन, तो मतलब -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो माइनस यहाँ पे, प्लस NA2 cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, NA2 साइन थीटा इज इक्वल टू NA1। एन से एन कैंसल आउट हो गया, तो A1 किसके बराबर आ गया, A2 साइन थीटा के बराबर। A1 किसके बराबर आ गया, A2 साइन थीटा। सो यहाँ पे फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाता है A1 इज इक्वल टू A2 साइन थीटा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी A1 इज इक्वल टू A2 साइन थीटा। ये आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू वुड हैव लाइक द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर चूजिंग फिजिक्स वाला।